अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल इन्फॉर्मेशन टीवी। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि वीडियो के तमाम पहलू से आपको स्टेप बाय स्टेप आगाही हासिल हो सके। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हाँ, हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब के बारे में जिसकी माहाना तनख्वाह 32 करोड़ रुपए है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 30 दिन की तनख्वाह 32 करोड़ रुपए। अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में आप 1 करोड़ से ज्यादा कमा सकते हैं। क्या वाकई ही ऐसी कोई जॉब हो सकती है जो आपको एक माह में 32 करोड़ रुपए अदा करे? अगर है तो कहां है और यह कैसी जॉब हो सकती है? इस जॉब की क्या नौयत हो सकती है और क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं और इस जॉब को कैसे हासिल किया जा सकता है और कौन कौन से लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। यह जॉब लाइट हाउस जॉब है। आइसलैंड के समुद्र में वाक़या लाइट हाउस पर काम करने वालों की जरूरत है। आइसलैंड लाइट हाउस पे काम करने के लिए पूरी दुनिया से लोगों को वेलकम करता है। अब बात करते हैं कि असल में यह लाइट हाउस है क्या। अगर हम बात करें 18वीं या 19वीं सदी की, जब वेल डिफाइंड पोर्ट्स या शिप्स नहीं हुआ करते थे, तो तब समुद्रों के साहलों पर या समुद्र के अंदर मौजूद ऊंचे पहाड़ों पर रोशनी या किसी किस्म की आग जलाकर बहरी बेड़ों को, कश्तियों को रास्ते दिखाए जाते थे ताकि वो अपना रास्ता तलाश करने में या अपने सही रास्ते का तयन कर सकें। तो इस तरह ऊंची जगहों पे समुद्र के अंदर या समुद्र के साहल पर ऊंचे पहाड़ों पर रोशनी पैदा करके नेविगेशन का काम किया जाता ताकि जितने भी दूर दराज से जहाज़ गुजर रहे हैं या बहरी शिप गुजर रहे हैं तो उनको रास्ता दिखा दिया जाए, और बल्कि ये एक नेविगेशन का काम करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इस काम में बेहतरी पैदा की गई। समुद्र के साहल पर या समुद्र के अंदर ऊंचे पहाड़ों पर ऐसे घर बनाए गए जिनको लाइट हाउस के नाम से जाना जाता है और जिनकी चोटी पर ऐसी बड़ी बड़ी लाइट लगा दी जाती जिनका मकसद दूर दराज से आने वाले जहाज़ों को उनकी नेविगेशन उनको फराहम करना है ताकि वो रात के अंधेरे में या दिन के वक्त अपने रास्तों की सिमत का सही तयन कर सकें, और इसका मकसद ही समुद्री ट्रैफिक को नेविगेट करना है। तो हालिया ही लाइट हाउस की ये जॉब ट्रेनिंग में जा रही है जिसकी माहाना तनख्वाह 32 करोड़ रुपया बताई जा रही है, और इस जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम से कम 3 माह का होता है। 3 माह से कम इसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और 3 माह की जो तनख्वाह है वो 96 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा बनती है। 96 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा। अगर आप ये जॉब 3 माह के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, अपने 3 माह पूरे नहीं करते और आपको किसी किस्म की भी पेमेंट नहीं की जाती। यह जॉब बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मिस्टीरियस भी, क्योंकि इस जॉब के बारे में बहुत सारे हैरानकुन पहलू भी हैं। आज से पहले बहुत सारे लोग इस जॉब के लिए मुख्तलिफ ममालिक से जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये जॉब मुकम्मल ही नहीं कर सके, अपनी ड्यूटी को 3 माह के लिए मुकम्मल ही नहीं कर सके। उनमें से बहुत सारे लोग डर और खौफ की वजह से वापस चले गए और कुछ लोगों की मौत भी वाक़या हो गई। माहिरीन का मानना है कि जो लोग भी लाइट हाउस की इस जॉब के लिए जाते हैं वो वहाँ के माहौल से वाकिफ नहीं होते। साहिल समुंदर पर हमें समुंदर की जो मौजें होती हैं वो बहुत दिलकश नज़र आ रही होती हैं। उनका हल्का हल्का शोर ठंडी हवा के साथ हमारे कानों को और दिल को तकवीयत और सुकून बख्शता है। हमारी समुंदर के साथ वाकफियत बस यहाँ तक है। आइसलैंड के समुंदर के अंदर तकरीबन 100 के करीब लाइट हाउस मौजूद है जहाँ पर वक्तन फवक्तन काम करने वालों की ज़रूरत रहती है, और ये लाइट हाउस समुंदर के अंदर 30 किलोमीटर दूर बनाए गए हैं और कुछ लाइट हाउस इससे भी ज़्यादा दूर बनाए गए हैं। और 30 किलोमीटर समुंदर के अंदर का माहौल कदरे मुख्तलिफ होता है उस माहौल से जो माहौल हमें समुंदर के किनारे पे खड़े होकर नज़र आता है। वहाँ की तगयानी, समुंदर की मौजों की रफ्तार इतनी तेज़ होती है और पानी का शोर इतना खौफनाक होता है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और समुंदर के अंदर तलातम खेज़ मौजें आसमान को छूने की और बादलों को छूने की हिम्मत और ताकत रखती हैं, और वहाँ की गहराई का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। खैर, कहा यह जाता है कि यह दुनिया की ख़तरनाक तरीन जॉब है। ये एक ऐसी जॉब है जहां इंसान 3 माह के लिए दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता है। ये एक ऐसी जॉब है जहां पे इंसान को ना तो उसके पास मोबाइल की सिम और ना ही किसी किस्म के कोई सिग्नल मौजूद होते हैं, और ना ही उसके पास इंटरनेट होता है, और ना ही उसके पास राब्ते के
ذرائع موجود ہوتے ہیں، بلکہ صرف کمپنی ہی کی خاص قسم کے ذرائع کو استعمال کر کے اس سے رابطہ کر سکتی ہے۔ لائٹ ہاؤس پہ یہ جاب اکیلے ایک شخص کو کرنا ہوگی، اس کے پاس کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہوگا اور وہ شخص پورے 3 ماہ کے لیے وہاں تنہا رہے گا، اس کا کوئی باس بھی نہیں ہوگا۔ جو بھی شخص یہ جاب کرنا چاہے گا اسے آئس لینڈ کا فری ویزا دیا جائے گا، فری ٹکٹ دیا جائے گا اور اس شخص کو لائٹ ہاؤس تک ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچا دیا جائے گا اور اس شخص کو 3 ماہ کے لیے کھانا بھی دیا جائے گا اور تمام ضروریات زندگی کی جو چیزیں اس کے 3 ماہ کے لیے چاہیے ہوں گی وہ سب کی سب اس کو پہنچا دی جائیں گی۔ اس کا پانی، اس کی دوائیوں کا انتظام، اگر وہ کسی قسم کی دوائی کھاتا ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز لیتا ہے تو وہ بھی چیزیں اسے پرووائڈ کر دی جائیں گی، مطلب کہ 3 ماہ کا کھانا اور اس کی تمام چیزیں اس کو وہیں پہنچا دی جائیں گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں لائٹ ہاؤس پر کرنا کیا ہوگا، کس طرح کی جاب ہوگی اور ہماری کیا کیا ڈیوٹیز لائٹ ہاؤس پہ ہو سکتی ہیں۔ وہاں کی جو مین ڈیوٹی ہے وہ ہے لائٹ ہاؤس کی لائٹس کو آن رکھنا۔ لائٹ ہاؤس کی لائٹس کسی بھی صورت بند نہیں ہونی چاہیے، وہ آل ٹائم، رات ہو یا دن ہو، وہ آن ہونی چاہیے تاکہ وہاں سے گزرنے والی سمندری ٹریفک کو نیویگیشن فراہم کی جائے اور وہ آسانی سے اپنے رستوں کا تعین کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب انڈور ہوں، وہاں کی مینٹیننس کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو لائٹس ہیں اور لینزز ہیں ان کو صاف رکھنا بھی آپ کی ڈیوٹیز میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں فیول کو بھی چیک اینڈ بیلنس کرنا بھی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اب لائٹ ہاؤس سے جڑے کچھ لوگوں کے ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں جنہوں نے لائٹ ہاؤس پہ وقت گزارا اور وہاں پہ کیا کیا فیس کیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اب تک 1500 سے زائد لوگ اس جاب کے لیے جا چکے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق یہ تعداد 500 سے کم بتائی جاتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ آئس لینڈ کے سمندر میں 100 کے قریب لائٹ ہاؤس موجود ہے اور وہاں پہ جو لائٹس ہیں وہ آل ٹائم آن ہونی چاہیے، اس لیے وہاں پہ لائٹ ہاؤس کیپرز کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ تو اس کے مطابق وہاں پہ بہت سارے لوگ، 1500 سے بھی زائد لوگ وہاں جاب کے لیے جا چکے ہیں اور پچھلے 1 سال کے دوران 3 بنگلہ دیشی لوگ اپنے 3 ماہ لائٹ ہاؤس پر مکمل کرنے کے بعد واپس آ چکے ہیں اور ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں اور اپنے انٹرویو کے دوران انہوں نے ایسے انکشافات کا اظہار کیا ہے کہ انسانی سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لائٹ ہاؤس کے اندر یوں محسوس ہوتا ہے کہ سمندر کی طاقتور لہریں اس لائٹ ہاؤس کو ابھی گرا دیں گی اور سمندر کا پانی اسے اپنی آغوش میں لے لے گا، اور کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ لائٹ ہاؤس ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے اور اس پانی کا شور کبھی بھی تھمنے والا یا رکنے والا نہیں ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ لائٹ ہاؤس پر کوئی ایسی مخلوق ہے جسے ہم جانتے نہیں ہیں، اور خوف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس تک نہیں ہوتا، اور 1 ہفتہ گزارنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کو پانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور واپسی کا کسی قسم کا رستہ موجود نہ ہو۔ اوپر آسمان اور نیچے پانی، ان دونوں کے علاوہ آپ موت کے سوا اور کچھ نہیں دیکھ سکتے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر زندگی میں ان لوگوں کو لائٹ ہاؤس پہ جانے کا دوبارہ موقع ملتا ہے تو وہ ہرگز نہیں جائیں گے۔ خیر، یہ تھی لائٹ ہاؤس کی لرزہ خیز صورتحال۔ اس جاب کے لیے ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن کروایا جاتا ہے جس میں صاف یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جاب آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور دوران ڈیوٹی آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ والا پوائنٹ اور ٹرم جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے کہ جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے حادثے اور موت کے خود ذمہ دار ہیں۔ اس کے باوجود اس طرح کے کانٹریکٹ پہ سائن کرنا ایک دیوانہ پن ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک جاب ہے تو پھر اس کے باوجود آپ اس پہ سائن کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے ہاتھ ضرور کانپیں گے اور آپ 100 بار سوچیں گے ضرور۔ اس ویڈیو میں میرا مقصد آپ لوگوں کو موٹیویٹ یا ڈی موٹیویٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں تک صحیح آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ریسنٹ رپورٹ کے مطابق 50,000 سے زائد پاکستانیوں نے اس جاب کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ پاکستانیوں نے اپنے آن لائن فارم فل اینڈ سبمٹ کروا دیے ہیں۔ اچھی بات ہے، جوش اور جذبہ ہونا چاہیے، آخر ایک ہینڈسم اماؤنٹ کے اندر سیلری ہے، مگر آپ کو وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور کنڈیشن سٹڈی کرنا ہوں گے۔ آخر میں ہم آتے ہیں اس جاب کی حقیقت کی طرف۔ اس جاب کا ٹائٹل ہے لائٹ ہاؤس کیپر۔ یہ ایک
स्क्वाड की शक्ल में होते हैं और एक टीम की तरह काम करते हैं। जैसा कि इस जॉब का पाकिस्तान में बहुत चर्चा है और ये पाकिस्तान में एक हॉट टॉपिक बन चुका है, तो मैं आप लोगों को हकीकत से रोशनास कराना चाहता हूं और आप लोगों तक सही आगाही पहुंचाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि असल में ये लाइट हाउस जॉब है क्या, इसकी हकीकत है क्या है। असल में ऐसा हरगज़ नहीं है कि लाइट हाउस के अंदर एक अकेला बंदा काम करता है और वो डर डर के मर जाता है। कोई मुल्क ऐसा क्यों करेगा कि जहां पे हर बार एक बंदा जाता है, ड्यूटी करता है और दौरान ड्यूटी उसकी मौत वाक़या हो जाती है और वो एक नया बंदा भेज देते हैं। बल्कि आइसलैंड और यूरोप के ममालिक वो ममालिक है जहाँ पे किसी किस्म का कोई हादसा हो जाए या किसी बंदे की जान चली जाए तो इसके पीछे वो अपनी जान लड़ा देते हैं, टीमें बना देते हैं, इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये हादसा हुआ क्यों, ये वाक़या पेश आया क्यों, और इसके पीछे फ्यूचर लॉ बना दिए जाते हैं। और हम यहाँ पे बैठ के कहानियाँ सुना रहे हैं और सुन रहे हैं कि लाइट हाउस के अंदर 400 बंदा जॉब के लिए गया और वहाँ पे जाके वो डर डर के मर गया। अगर आज भी हम इस तरह की कहानियों पे यकीन करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सचमुच 100 साल पीछे हैं। असल में लाइट हाउस पर जॉब जो है वो इस तरह की जाती है कि जो लाइट हाउस कीपर्स की जो टीम होती है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए राउंड लगाती है, विज़िट करती है लाइट हाउसेस को जहाँ का काम उनके सुपुर्द किया होता है। तो हेलीकॉप्टर से उनको साफ नज़र आ जाता है कि कौन से लाइट हाउस की लाइट ऑन है और किस लाइट हाउस की लाइट ख़राब है। सिर्फ उसी लाइट हाउस पर उतरा जाता है जहां की लाइट्स ख़राब हों और वहां की लाइट्स ठीक करने के बाद, अपना काम मुकम्मल करने के बाद उनको वहां से निकलने पर किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं होती और ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वो शाम को अपने घरों में चले जाते हैं। बताने का असल मकसद ये है कि लाइट हाउस पर 3 माह रहने की कोई हकीकत नहीं है। ऐसा हरगज़ नहीं है कि आपको 3 माह लाइट हाउस पर अकेले रहना है और वहाँ पे रह के डर डर के मर जाना है और आपकी जगह पे कोई नया बंदा आ जाना है। ये सिर्फ एक कहानी है और इसमें किसी किस्म की हकीकत मौजूद नहीं है। सिर्फ लाइट हाउस जो कीपर्स होते हैं उनकी टीम जाती है और वो विज़िट करती रहती है और ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद शाम को अपने घरों में चले जाते हैं। ये है असल ड्यूटी। इसके अलावा एक और टीम होती है जिसका काम लाइट हाउस का टूर करना, विजिट करना होता है और ये टीम 4 से 5 अफराद पर मुश्तमिल होती है। इन्होंने लाइट हाउस में फ्यूल की जो मकदार है वो चेक करना होती है और वहाँ के मेंटेनेंस के काम को देखना होता है और अपनी ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद ये लोग भी शाम को अपने घरों में चले जाते हैं। लाइट हाउस पर कोई भी शख्स अकेला नहीं रहता, रात भर नहीं रहता और डर डर कर मर नहीं जाता। ये सिर्फ कहानियाँ हैं। अच्छा, एक और ख़बर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि एक पाकिस्तानी लड़का जिसका तल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है वो इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गया है और वो 15 नवंबर को इस जॉब के लिए जा रहा है और ये बंदा 3 माह मुकम्मल करने के बाद 96 करोड़ रुपये लेकर वापस आ जाएगा। मतलब कि हद हो गई। एक और ख़बर कि पिछले ही हफ्ते आज़रबाईजान की एक खूबसूरत नौजवान लड़की लाइट हाउस पर जॉब करने के लिए गई और वो डर डर के मर गई। इन तमाम कहानियों का हकीकत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। ख़ास करके आइसलैंड जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में लाइट हाउस की जो जॉब्स हैं वो अच्छे तरीके से सरअंजाम दी जा रही हैं। कुछ लोग तो ये समझ रहे हैं कि एक ही लाइट हाउस है जो आइसलैंड में वाक़या है और वहाँ पे लोग बारी बारी जाते हैं और वहाँ जाके डर डर के मर जाते हैं, जबकि ग्रीनलैंड के अपने लाइट हाउस हैं और आइसलैंड के लाइट हाउस 100 के करीब हैं। इसी तरह अमेरिका और कनाडा के भी अपने अपने लाइट हाउस हैं जो सदियों से काम कर रहे हैं। कहानियाँ सुनिए ज़रूर, मगर हकीकत से आगाह रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।